अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म डायग्नोज हुआ है या रिपोर्ट में थायराइड हार्मोन्स हाई आए हैं, तो सबसे पहले सवाल जो मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? क्या मुझे लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी? कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या फ़र्क है, क्योंकि हाइपो ज़्यादा कॉमन है। क्या दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उल्टे हैं दोनों एक दूसरे से। पर कॉमन चीज़ ये है कि दोनों कंडीशंस थायराइड ग्लैंड से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि ये एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, तो ट्रीटमेंट भी इनका बिल्कुल अलग होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नेस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म से किस तरह अलग है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है आखिर। हाइपरथायरॉयडिज्म में जो आपका थायराइड ग्लैंड है जो यहाँ है, जरूरत से ज्यादा थायराइड हार्मोन्स बनाने लगता है। इस वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। तो इसके क्या सिम्टम्स हैं? अगर आपका शरीर तेज चल रहा है तो दिल का तेज धड़कना, वेट लॉस हो जाना जबकि आपके खाने की एपेटाइट नॉर्मल है या शायद कभी कभी बढ़ी जा रही है, घबराहट या एंग्जाइटी होना, हाथों का कंपकपाना, ज़्यादा पसीना आना, गर्मी से बहुत इरिटेशन होना, हीट इंटॉलरेंस होना, बार बार बावल मूवमेंट्स होना, कई बार लूज मोशंस भी हो जाते हैं, और पीरियड्स कम हो जाना यानी कि हाइपोमेनोरिया, कई बार पीरियड्स बहुत कम आने लगते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जहां थायराइड हार्मोन्स कम बन रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वेट गेन होने लगता है, आपका वजन बढ़ता है, थकान रहती है, कब्ज हो जाती है, ठंड ज़्यादा लगने लगती है, पीरियड्स हैवी हो जाते हैं, ज़्यादा पीरियड्स होते हैं, अनीमिया हो जाता है। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। यानी एक कंडीशन में थायराइड ओवर एक्टिव है और दूसरे में अंडर एक्टिव है। इसीलिए इनके ऑब्वियसली ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग हैं। तो अब हम लोग एज डॉक्टर्स ट्रीटमेंट डिसाइड करते कैसे हैं? देखिए, हर पेशेंट का ट्रीटमेंट सेम नहीं हो सकता, उसको पर्सनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, जैसे आपके हाइपरथायरॉयडिज्म का एग्जैक्ट कॉज क्या है, क्या रीजन है, आपकी एज कितनी है, आपके सिम्टम्स कितने सीवियर हैं, थायराइड हार्मोन लेवल्स कितने बढ़े हुए हैं, प्रेगनेंसी है कि नहीं है आप में, और पेशेंट आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। इस इवैल्यूएशन के बाद ही हम लोग ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं और आपके साथ बैठ के आपका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है एंटी थायराइड मेडिसिन। कई पेशेंट्स में ट्रीटमेंट की शुरुआत मेडिसिन से ही की जा सकती है, और ये मेडिसिन थायराइड ग्लैंड को एक्सेस हार्मोन बनाने से रोकने में मदद करती है। तो उससे धीरे धीरे हार्मोन लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं और सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये मेडिसिन डॉक्टर की एडवाइस के बिना ना तो शुरू करनी है, ना बंद करनी है, और ना ही इनकी डोज चेंज करनी है। ट्रीटमेंट के दौरान रेगुलर ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि थायराइड हार्मोन लेवल्स को हम मॉनिटर कर सकें और डोज जरूरत के हिसाब से हम आपकी एडजस्ट कर सकें। सेकंड जो कॉमन हम मेडिसिन देते हैं उसके साथ, वो होते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स सिम्टम रिलीफ के लिए हैं, क्योंकि कई पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, दवाई तो शुरू हो गई लेकिन धड़कन अभी भी तेज चल रही है, हाथ अभी भी कांप रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग कुछ समय के लिए आपको बीटा ब्लॉकर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये मेडिसिन थायराइड के डिजीज का तो इलाज नहीं करती, लेकिन सिम्टम्स जैसे फास्ट हार्ट बीट, जिसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स, एंग्जाइटी, घबराहट, इसको कंट्रोल करने में मदद करती हैं जब तक आपकी एंटी थायराइड मेडिसिन अपना इफेक्ट पूरा शुरू ना कर दें। थर्ड ट्रीटमेंट होता है रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। कुछ पेशेंट्स में मेडिसिन से एडिक्वेट कंट्रोल नहीं मिल पाता या डिजीज बार बार वापस आ जाती है। ऐसे सिचुएशंस में डॉक्टर्स रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी रिकमेंड कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट में रेडियो एक्टिव आयोडीन थायराइड के ओवर एक्टिव सेल्स को टारगेट करता है, जिससे धीरे धीरे ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाती है। ये ट्रीटमेंट सबके लिए सूटेबल नहीं होता। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में तो इसको एब्सोल्युटली अवॉइड किया जाता है। इसलिए डॉक्टर्स पेशेंट की कंडीशन देखकर ही इस ऑप्शन पर डिसीजन ले सकते हैं। तो सर्जरी कब जरूरी है? हर हाइपरथायराइड पेशेंट को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादातर लोग दवाई से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका ग्लैंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नेक पर प्रेशर पड़ रहा है, थायराइड के नोड्यूल्स
का कुछ कंसर्न हो गया है या मेडिसिन और रेडियो एक्टिव सर्जरी आपके लिए ऑप्शन नहीं है, तो सर्जरी एक ऑप्शन हो सकती है। सर्जरी के बाद कई पेशेंट्स को थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट मेडिसिन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन कम या बिल्कुल खत्म हो जाता है। हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है? ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन है, क्योंकि पेशेंट पूछते हैं कि जी थायराइड तो एक ही चीज़ होती है, जिसमें वो गोली वाली दवाई जो खाते हैं हम, जो बॉक्स में आती है बॉटल में, तो ऐसा नहीं है। जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें थायराइड कम काम कर रहा है, तो इसलिए हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट मेडिसिन दी जाती है, जो आप बॉटल वाली बात करते हैं, ठीक है ना। तो उससे थायराइड का आपको जो T3 T4 है उनकी डोज मिल जाती है। लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में प्रॉब्लम उल्टी है, यहाँ ऑलरेडी आपकी बॉडी ज़्यादा हार्मोन बना रही है, इसलिए ट्रीटमेंट का फोकस हार्मोन प्रोडक्शन को कम करने का है। यानी दोनों कंडीशंस का नाम मिलता जुलता है बस, लेकिन ट्रीटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल का क्या रोल है? हमारे हर वीडियो में हम कहते हैं लाइफस्टाइल ही सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी किचन में ही, आपके प्लेग्राउंड में ही सारे इलाज हैं, तो इसमें भी आपका लाइफस्टाइल मदद करता है, लेकिन मेडिसिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मेडिसिन टाइम पर लीजिए, डॉक्टर के फॉलो विजिट्स और ब्लड टेस्ट मिस मत करिए, स्मोकिंग से दूर रहिए, स्पेशली अगर थायराइड आई डिजीज़ यानी ग्रेव्स आई डिजीज़ का रिस्क है तो उसके लिए स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना है। बैलेंस डाइट लीजिए और अननेसेसरी आयोडीन सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के मत लीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडिक्वेट स्लीप पर भी ध्यान दीजिए, ये बहुत फायदेमंद होते हैं। तो लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है, लेकिन मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है, इसमें मेडिसिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये कंप्लीटली ठीक हो सकता है या जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी? ये इसके कॉज और ट्रीटमेंट पर डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स मेडिसिन के बाद कंप्लीट रिमिशन में चले जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट या रेडियो एक्टिव आयोडीन या सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सेल्फ मेडिकेशन या ट्रीटमेंट में छोड़ना बीच में, ये दोनों ही ठीक नहीं है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड हाइपरथायराइडिज्म से हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स, बोन लॉस और दूसरी बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस का भी रिस्क बढ़ सकता है। तो हाइपरथायराइडिज्म एक ट्रीटेबल कंडीशन है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट पेशेंट की एज, सिम्टम्स और डिजीज के कॉज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसमें एंटी थायराइड मेडिसिन, सिम्टम कंट्रोल के लिए बीटा ब्लॉकर्स, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी या कुछ केसेस में सर्जरी का ऑप्शन हम लोग चूज कर सकते हैं। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म एक जैसे नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एक में थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं, दूसरे में कम बन रहे हैं, इसलिए दोनों का ट्रीटमेंट भी ऑपोजिट है। तो अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म का डायग्नोसिस हुआ है तो इंटरनेट पर हर एडवाइस मत फॉलो करिए। ईजी है, अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए और उनकी सलाह के हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिए। सही डायग्नोसिस, रेगुलर फॉलोअप और टाइमली ट्रीटमेंट से ज़्यादातर लोग अपनी थायराइड कंडीशन को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल है आपके, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर सभी सवालों के जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।